हेलो, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। इसमें हम लोग पिछले क्लास में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताए कि किस तरह निकाला जाता था और उसमें एक फार्मूला लिखे थे। उस फार्मूला को सिक्सर फार्मूला माना जाता है। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू W बाय m n बाय NA और VL बाय 22.4। इस फॉर्मूले के अंदर में 6 फार्मूला है। पहले भी हम लोग सीखे। n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, W गिवन मास इन ग्राम, m एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर और मोलर मास इन ग्राम, n गिवन नंबर और NA एवोगाड्रोज नंबर, जिसका वैल्यू लिया जाता है 6.022 10⁻23 और VL वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट ST। और इस फॉर्मूला से हम लोग बताए थे कि फर्स्ट फार्मूला जो निकला था n इक्वल टू W बाय m, इसके बारे में हम लोग देख लिए। n इक्वल टू n बाय NA ये दूसरा फार्मूला, और n इक्वल टू n VL बाय 22.4 लीटर, है ना। ये 3 फार्मूला हम लोग देखे थे। अब जो हम लोग इसमें फार्मूला देख रहे हैं, ये तीनों के लिए हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इसका कैसे प्रॉब्लम बनता है। आज जो हम लोग बताने वाले हैं, इसमें सबसे पहला W बाय m इक्वल टू n बाय NA, ये इससे चौथा फार्मूला आता है। ये मेन फार्मूला इससे, दिस इज कॉल्ड मास एंड नंबर रिलेशनशिप। यानी ये जो फार्मूला है ये मास एंड नंबर रिलेशनशिप। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगी कि हाउ मैनी एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी गोल्ड के 1 ग्राम में गोल्ड का कितना एटॉम्स है, और एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम पर मोल। तो इसका अगर हम लोग आंसर बनाएं, ये हाउ मैनी एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो गिवन जो मास है W इक्वल टू 1 ग्राम और m इक्वल टू 200 ग्राम पर मोल। नंबर मांग रहा है, हाउ मैनी। एक तरफ मास दिया और एक तरफ नंबर मांग रहा है, इसका मतलब मास एंड नंबर रिलेशनशिप है। n इक्वल टू वाट, और NA तो जानते ही हैं 6.022 10⁻23। नहीं,
इसलिए हम लोग मास नंबर है ना, मास एंड नंबर रिलेशनशिप से ये समझ रहे हैं कि W/m इक्वल टू N/NA। Therefore N इक्वल टू W/m इंटू N। W के जगह पर हम लोग W के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और Na के जगह पर हम लोग 6.022 10⁻23 लिखेंगे बाय 200 और इस तरह से 3.011 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि गिवन मास जो है 1 ग्राम है, एटॉमिक मास 200 ग्राम है और मास एंड नंबर रिलेशनशिप W/m इक्वल टू N/Na और इससे N इक्वल टू W/m इंटू Na जो कि 3.011 10⁻21 एटम्स है। अब सपोज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 माइक्रोग्राम ऑफ गोल्ड, 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड और 1 ग्राम कॉपर, एटॉमिक मास गोल्ड का जो है वो नियरली 200 ग्राम है और एटॉमिक मास जो कॉपर का है वो 63.5 ग्राम पर मोल के आसपास है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 1 ग्राम, कि 1 ग्राम गोल्ड है तो उसमें ज़्यादा एटम्स होगा या 1 ग्राम कॉपर है उसमें ज़्यादा एटम्स होगा। तो हम इजीली देख रहे हैं कि गोल्ड का एटॉमिक मास ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ये आया। अगर यहाँ कम आता 63.5 आता तो उस केस में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर जाता। इसलिए जिसका मोलर मास जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसके 1 ग्राम में कम एटम होगा और जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसके 1 ग्राम में ज़्यादा एटम्स होगा। तो इस तरह से मास एंड नंबर रिलेशनशिप। दूसरा है कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अगर ये क्वेश्चन कहे कि कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो इसका भी हम लोग नंबर जो है मास नंबर रिलेशनशिप ही है, इसलिए कि ये मास है और ये नंबर है। तो W इक्वल टू वाट, M इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल बिकॉज मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98। बताने का फिर से जरूरत नहीं, 2 + 32 + 64, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, 1 सल्फर के लिए 32 और 4 ऑक्सीजन के लिए 64, इसलिए 98 ग्राम पर मोल। N का वैल्यू है 3.011 इंटू 10⁻23 और Na का जो वैल्यू है वो 6.022 10⁻23 और इस तरह से रिलेशन W/m इक्वल टू N/N और W इक्वल टू N/Na
इंटू एन। अब n के जगह पर हम लोग 3.011 इंटू 10⁻23, Na के जगह 6.022 10⁻23 और m जो मास जो है वो 98, और इस तरह से ये 1 और ये 2 ये कट हो गया और इस तरह से 49 ग्राम। तो कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O तो निकाल सकते थे। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये निकाल सकते थे। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और अदर कंपाउंड्स NH3 कुछ भी रहे H2O रहे तो इसका निकाल सकते थे। तो मास एंड नंबर रिलेशनशिप, यानी मास और नंबर अगर रहे तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि मास और नंबर के बीच का जो मोल कंसेप्ट है के बेस्ड में जो प्रॉब्लम होगा वो ये बना देता है। इसके अलावा जो फॉर्मूला सबसे पहले लिखे उस बेस पर W/m = VL/22.4, याद रखिए ये भी फॉर्मूला निकला है। N = W/m N/Na एंड VL/22.4 से, और इसको हम लोग कहते हैं मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मास और वॉल्यूम का अगर आज जैसे क्वेश्चन हो कि कैलकुलेट मास ऑफ मास है ना, कैलकुलेट मास ऑफ 5.6 लीटर CO2 एट STP। इसका मतलब मास है और ये वॉल्यूम है, तो जो ये रिलेशन होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसलिए हम लोग आंसर जो इसका बनाएंगे गिवन मास जो है इक्वल टू वाट और m = 44 ग्राम पर मोल, क्योंकि CO2 लिख दिया 4 ग्राम, और VL ये 5.6 लीटर है ना। तो इस तरह से मास वॉल्यूम रिलेशन सी W/m = VL/22.4, therefore W = VL into m/22.4, ये 5.6 इंटू 44/22.4, ये 1 बार में और ये 4 बार में और ये 11 बार में, और इस तरह से 11 ग्राम नहीं, मास का जो यूनिट है ग्राम, वो ग्राम आ गया। तो इस तरह से मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम लोग आसानी से कोई एक दिया रहे तो यानी मास दिया रहे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम दिया रहे तो मास निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक तीसरा फॉर्मूला यानी मिलाकर ये छठा फॉर्मूला। ये तीसरा जो फॉर्मूला था वो N/Na = VL/22.4, दिस इज कॉल्ड नंबर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इस पर भी प्रॉब्लम आ जाए क्वेश्चन
calculate volume of 1.2044 into 10 to the power 22 molecules of CO2 at STP। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.022 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो एक तरफ जो है वॉल्यूम है और एक तरफ नंबर है, इसलिए जो गिवन पॉइंट है कि VL इक्वल टू वाट और N का जो वैल्यू है वो 1.2044 10 to the power 22 और NA का वैल्यू जो होता है वो 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब जो है नंबर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, नंबर और वॉल्यूम रिलेशनशिप अगर देखें तो अभी बताए कि VL या N/NA इक्वल टू VL by 22.4। सो VL इक्वल टू N/NA इंटू 22.4। N की जगह पर 1.2044 10 to the power 22, 6.022 10 to the power 23 एंड 22.4। इस तरह से ये 22 जीरो है, ये 23 जीरो है, ये 10 बार में कट जाता है ना। और डेसिमल वगैरह अगर हम लोग हटा लेंगे तो इससे ये जो है ये 0.5 बार में कट जाता है, 0.5 से ये 20 बार में कट जाता है और ये 1.12 लीटर। आप मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ 1.12 लीटर। और इस तरह से मोल कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे, तो वो N इक्वल टू W/M N/NA एंड VL/22.4 से जो है ये सॉल्व हो जाता है। ये सिक्सर फार्मूला माना जाता है कि N/W/M पहला फार्मूला, N/NA दूसरा फार्मूला, N इक्वल टू VL/22.4 ये तीसरा फार्मूला, W/M इक्वल टू N/NA चौथा फार्मूला, W/M इक्वल टू VL/22.4 पांचवा फार्मूला, N/NA इक्वल टू VL/22.4 छठा फार्मूला। और ये सिक्सर फार्मूला है। इस फार्मूला से आपका जो है मूल कंसेप्ट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।